दोस्तों, मैं आपका YouTube चैनल स्टॉक मार्केट दबंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि जब भी वर्ल्ड इकोनॉमी का आउटलुक कमज़ोर होता है तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम देखें तो अभी दुनिया में यही हो रहा है और गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से गोल्ड की कीमत पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़ा उछाल आया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग ऐसे समय में स्टॉक मार्केट से और बैंक से पैसा निकाल लेते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ये हमने 2008 के इकोनॉमिक प्रॉब्लम में भी देखा था और उस समय तो यूएस के कुछ बड़े बड़े बैंक भी डूब गए थे। 1929 के जो ग्रेट डिप्रेशन में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। आखिरकार गोल्ड में ऐसी क्या खासियत है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के समय में लोग गोल्ड लेते हैं? लोगों का ये मानना है कि बैंक्स और स्टॉक मार्केट डूब सकती हैं, लेकिन गोल्ड की वैल्यू हमेशा बनी रहती है और ज़रूरत के समय गोल्ड के बदले में वो आराम से पैसा उठा सकते हैं और अपने काम धंधे या किसी भी पर्पस के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये मैं बात एज एन इन्वेस्टर कर रहा हूँ। मैं उस एंगल से बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी को शादी के लिए ज्वेलरी चाहिए तो वो गोल्ड ना खरीदे, वो ज़रूर खरीदे। लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि हाँ, इन्वेस्टमेंट पर्पज से गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन मैं ये कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि फिजिकल गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा जाए, क्योंकि उसमें बहुत ही लफड़े होते हैं। एक तो जब लेते हैं तो उसके समय ही उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। ज्वेलरी लेंगे तो ज्वेलरी चार्जेस बहुत हाई होते हैं, तो आपका 15-20% तो वहीं पे कम हो जाता है। कॉइन्स लेते हैं या बार्स लेते हैं तो आपको मालूम है उनमें कमीशंस होती है, तो आपको वो महंगी मिलती है, वो सेम रेट पे नहीं मिलती जो आप इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइस देखते हैं। और तीसरा, इसमें चोरी का और बाकी जो नेचुरल डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक वगैरह का जो डर रहता है, जिसमें ये सब चीज़ें आपकी बहुत बड़ा नुकसान दे सकती हैं आपको। तो इसका दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प यही है कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के लिए हम या तो ETF में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट करें, और उसके लिए हमें डीमैट फॉर्म की जरूरत पड़ी। लेकिन मैं डीमैट इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है उसको फिजिकल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेटर मानता हूँ। मैं फिर से रिएटरेट कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं शादी ब्याह के खरीदने के लिए गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे से कोई पर्सनली अगर ईमानदारी से पूछे तो एक और तरीका है, और वो है गोल्ड कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए। आप देखिए, डिफरेंट तरह की गोल्ड कंपनीज होती हैं जो बेसिकली स्टॉक मार्केट्स में अवेलेबल है, और उनका अलग अलग अपना तरीका है काम करने का। जैसे मैंने आपके सामने चार्ट लगा रखा है टाइटन का। आप देखिए, टाइटन ज्वेलरी बना के बेचती है। आपने सबने तनिष्का स्टोर का नाम सुना होगा। यही शेयर जो 2003 में आप देखिए 3 से 4 रुपये था एडजस्टेड वैल्यू के हिसाब से, आज इतने बड़े क्रैश के बाद भी 1255 रुपये का अवेलेबल है। तो आप देखिए कितनी बड़ी इसने वैल्यू बनाई है। अगर आपने उस समय 1 लाख रुपए भी लगाया होता तो आपका 300-400 गुना अभी आज की डेट में रिटर्न्स होते। इसी तरह की और कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स, जो कि अगेन ज्वेलरी के बिजनेस में है, ज्वेलरी बनाती हैं और ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन जिस कंपनी की मैं बात करने जा रहा हूं आज, वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस एक ऐसा बिजनेस है जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द सेफेस्ट वे है फॉर ए कंपनी टू लेंड मनी टू एनीवन। बेसिकली उनका काम क्या होता है कि वो लोगों का लोन गिरवी रखते हैं और उसके बदले में पैसे देते हैं, और वो पैसा भी 100% वैल्यू ऑफ द लोन नहीं देते, 60-70% देते हैं, ताकि अगर गोल्ड की वैल्यू क्रैश हो भी जाती है तो उनके पास उतना गोल्ड है जिससे वो अपना प्रॉफिट के साथ उसकी रिकवरी कर सकें। आप देख सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस की वेबसाइट पे ये 800 साल पुरानी कंपनी है और इंडिया का बहुत बड़ा ट्रस्टेड ब्रांड है, और 2.5 लाख कस्टमर एवरीडे ये सर्व करते हैं। तो कितनी बड़ी कंपनी, आप खुद देख सकते हैं इसको। इसी फील्ड में दूसरी कंपनी जो मुझे अच्छी लगती है वो है मन्नापुरम फाइनेंस। आप अगर हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे तो आपको मन्नापुरम फाइनेंस के ऊपर भी इसका वीडियो मिल जाएगा, जिसका हमने एनालिसिस किया हुआ है। वो हमारे हिसाब से वो भी एक बहुत अच्छी कंपनी। ये हमारी 2 फेवरेट कंपनीज हैं गोल्ड की, जिसमें कि गोल्ड फाइनेंस का बिजनेस है, मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस। आज हम बात सिर्फ मन्नापुरम की नहीं करेंगे, आज मुथूट फाइनेंस की करेंगे। अब देखिए, ये 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट है। 165 टन गोल्ड आज की डेट में इनके पास एज ए सिक्योरिटी पड़ा हुआ है। और पैन इंडिया ब्रांचेस देखिए इनकी, 4500 ब्रांचेस ऑल ओवर द इंडिया है इनकी। इतनी ब्रांचेस तो बहुत सारे बैंक्स हैं इंडिया के जिनके पास नहीं है। तो आप सोचिए कि इनका नेटवर्क कितना ज़बरदस्त है और कितना इनका पैन इंडिया बड़ा प्रेजेंस है, जिसकी वजह से इनका बिजनेस इतना फल फूल रहा है। 25,000 की इनकी टीम की मेंबर है। 2 लाख से ज़्यादा कस्टमर, जैसे आपको मैंने बताया, वो सर्व करते हैं एवरीडे। और लोन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखिए, 41,295 करोड़ रुपए का जो इनका लोन अंडर जो गोल्ड है वो अंडर मैनेजमेंट है। अगर हम देखें तो ये सिर्फ गोल्ड लोन का तो इनका सबसे बड़ा बिजनेस है, लेकिन अभी इन्होंने डाइवर्सिफाई भी करना शुरू कर दिया है। और आप देखिए, इन्होंने और भी सब्सिडरीज खोली हैं जिसमें कि
मुथूट होमफिन भी खोल दिया है। बेलस्टर माइक्रो फाइनेंस एक और बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जैसे कि गोल्ड लोन है, गोल्ड लोन की कंपनीज हमेशा छोटा छोटा लोन देती हैं और ये बहुत सारे लोगों को सर्व करती हैं। तो इनका एनपीएस का रिस्क खत्म हो जाता है और बैंक के कंपैरिजन में तो बिल्कुल सेफ्टी रहती है। और सिमिलरली माइक्रो फाइनेंस में भी क्या होता है कि छोटे छोटे लोन ही दिए जाते हैं, बड़े बड़े लोन नहीं दिए जाते। एनपीएस का रिस्क बहुत कम हो जाता है। और इन दोनों फाइनेंस में गोल्ड फाइनेंस जो ये कंपनीज गोल्ड के ऊपर लोन देती हैं या माइक्रो फाइनेंस के ऊपर लोन देती हैं, इनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। अगर आप बैंक में जाएंगे तो बैंक में हो सकता है आपको 2% कम पे इंटरेस्ट रेट मिल जाए, लेकिन बैंक वाले आपको 1000 क्वेश्चन पूछेंगे, 1000 फॉर्म भरवाएंगे और उसके बाद आपकी पे देखेंगे और देखेंगे आप पैसे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, क्योंकि वो कुछ भी कोलेटरल नहीं लेते हैं आपसे। वेयरएज अगर आप यहाँ से लेते हैं तो ये आपसे बेसिकली 1 घंटे में इनकी ब्रांच में आपको लोन मिल जाएगा। और आज की डेट में तो और भी आगे देखेंगे क्या क्या करते हैं ये लोग। मुथूट मनी लिमिटेड ये व्हीकल फाइनेंस में है, एशिया एसेट फाइनेंस पीएलसी है और इंश्योरेंस के बिजनेस में भी ये आ चुके हैं। अभी देखिए आप ब्रांच में जाएंगे तो आपका 1 घंटे में ऑलमोस्ट सारा काम हो जाएगा, आप पैसे लेके घर आ सकते हैं, जो कि आपका बैंक्स में नहीं होगा। बैंक में तो आपका फॉर्म भरवाएंगे और पता नहीं कितने दिन लगाएंगे आपका क्लियरेंस करने के लिए और आपको अप्रूवल देने के लिए, और देंगे भी नहीं देंगे वो भी मालूम नहीं है। लेकिन इनका उसके अलावा भी देखिए ऑनलाइन गोल्ड लोन सैंक्शन भी करते हैं और ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द गोल्ड लोन जो इनका है वो ऑनलाइन मींस आदमी आपके घर आके आपको गोल्ड लेके जाएगा और आपको पैसे देके जाएगा। इससे बढ़िया फैसिलिटी किसी को क्या मिल सकती है। और जो छोटे जो गोल्ड होल्डर्स हैं इंडिया में, उनको अगर कभी इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो उनको जल्दी में पैसे चाहिए तो वो इन्हीं कंपनियों के पास भागते हैं। और इसलिए इनका कंपनी का बिजनेस आप देखिए कितना फल फूल रहा है। पिछले 10 साल से इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रही हैं दोनों कंपनीज, आप सोच भी नहीं सकते। आप देखिए मैंने आपको मैप पे दिखाया कि इनकी जो ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस है कितना ज़बरदस्त है और ये प्रेजेंस अभी बढ़ती ही जाएगी, ये प्रेजेंस कम नहीं होगी। और आप देख रहे जगह जगह इनके ऑफिस खुल रहे हैं। प्रमोटर का इंटरेस्ट इस बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त है। अभी भी 74% स्टेक जो प्रमोटर होल्ड कर रहा है और बाकी 23% के आसपास तो आप देखिए एफआईआईज, एफसी, म्यूचुअल फंड अदर्स होल्ड कर रहे हैं। और पब्लिक के पास क्या है, मात्र 3.53%। तो ऐसी कंपनी जिनमें प्रमोटर्स का और एफआईआईज का बहुत स्ट्रांग इंटरेस्ट होता है और पब्लिक जो कम होल्ड करती है। और पब्लिक कम होल्ड करने का रीजन भी यही होता है कि हाँ जी शेयर बहुत महंगा है, लेकिन वो नहीं आते कि शेयर की वैल्यू कितनी है और कितना आगे ग्रोथ आने वाली है। अगर आप देखें तो एवरेज गोल्ड लोन पर ब्रांच भी इनका देखिए 2014 में जो मात्र 50 मिलियन रुपीज था, दैट इज 5 करोड़ था, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 9 करोड़ पर ब्रांच हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे इनके ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे लोगों को एक इनको मिलता रहेगा कि हाँ ये अच्छी कंपनी है, तो लोग और इनके पास आएंगे इमरजेंसी में। और वैसे भी अभी कोविड के प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि लोगों को इमरजेंसी में पैसे चाहिए और अपना बिजनेस जो ठप पड़ा उसको फिर से लाइन पे पटरी पे लाने के लिए पैसे चाहिए, किसी को कोई एजुकेशन लोन के लिए पर्पज चाहिए। तो ये जो लोन होते हैं कुछ हफ्तों से लेके मैक्सिमम 1 साल तक के लिए लोन देते हैं। लेकिन अभी सुनने में ये भी आया है कि अभी ये इसकी अवधि शायद 3 साल तक बढ़ा दी जाए। अब देखिए इसकी रेटिंग, ऐसी एजेंसी जैसे चाहे क्राइसिल हो या इक्रो हो, चाहे शॉर्ट टर्म रेटिंग हो या लॉन्ग टर्म लोन की रेटिंग हो, सारी की सारी रेटिंग्स बढ़िया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अभी हमने बेसिकली कंपनी के बारे में जाना है, अभी हम थोड़ा सा इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं कि ये कंपनी और फाइनेंशियली कैसे बिहेव कर रही है। आप देखिए ये एक लार्ज कैप कंपनी है, इसका 45,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, प्राइस इसकी 1100 के ऊपर चल रही है और स्टॉक पी इसका देखिए मात्र 13 का है, जो कि बहुत ही कम है मेरे हिसाब से जिस तरह से कंपनी ग्रोथ कर रही है। आरओसी ही रीजनेबल है, 16% पे है और आरओई देखिए आप 30% के आसपास, जबरदस्त है ग्रोथ। अब आप देखिए जून के क्वार्टर में जब सारी कंपनी ने लॉस दिखाया था, इस कंपनी ने देखिए लास्ट ईयर जून में जो 556 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, इस साल तो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा की बढ़त दिखाई है और 854 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए एनुअल प्रॉफिट में अगर हम देखें तो आप 2015 से देख रहे हैं आप देखिए नेट प्रॉफिट 671 करोड़ था और आज की डेट में बढ़ के 3,500 करोड़ के आसपास आ गया। और आप देखिए पिछले 5 साल में इस कंपनी ने कितना है 36% के कंपाउंडेड रेट पे प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को ग्रो किया है, जो कि एक किसी भी कंपनी के लिए बहुत खुशी की और बहुत इन्वेस्टर के लिए बहुत ही हर्ष की बात हो सकती है, क्योंकि उनका पैसा उसी तेजी से बढ़ेगा, जितनी तेजी से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता है उतनी तेजी से स्टॉक प्राइस बढ़ता है। और ये आपको अभी मैं चार्ट में दिखाऊंगा, स्टॉक में विजिबल है। अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ ब्रोकर्स ने अपना फ्यूचर प्रेडिक्शन दे रखा है इस स्टॉक पे, आप देखिए क्या कहते हैं। 2020 में इनका एस्टिमेट है कि 3,000 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट होगा, और लेकिन प्रॉफिट आया कितना है आपने देखा है, का प्रॉफिट जो है वो अब देखिए 3,138 करोड़, बिल्कुल सही चल रहा है, ऑन ट्रैक चल रहा है। अभी कह रहे हैं कि इस साल 2021 में इनका 3,500 करोड़ के आसपास होगा प्रॉफिट, 22 में 4,000 करोड़ के आसपास होगा और 4,700 करोड़ 2023 में एस्टिमेटेड है। अगर हम 2023 का ईपीएस देखें तो 110 रुपए के आसपास आ रहा है और 110 रुपए के आसपास अगर हम 1100 का शेयर लेके चले तो मात्र 10 की पी पे चल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से इतनी बढ़िया ग्रोथ करने वाली कंपनी के लिए बहुत ही
अच्छी बात है और मेरे को लगता है कि इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, एनपीए का खतरा नहीं है और गोल्ड लोन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग दुनिया में घरों में गोल्ड लोन लेके बैठे हुए हैं और ये धीरे धीरे लोगों को अपने इसके रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ ज़रूर करेंगे और आगे बढ़ के इन कंपनियों से पैसा ज़रूर लेंगे। चलिए, हमने कंपनी के बारे में जान लिया, उसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जान लिया। अभी हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है या थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए। ओके, अभी देखिए मैंने आपके लाइन चार्ट लगा रखा है और ये देखिए ये 2011 का चार्ट है। यहाँ पे देखिए 200 रुपये का शेयर था और आप देखिए बहुत देर तक ये स्लोली अप मूव किया और उसके बाद तेजी से इसने अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को शुरू किया और उसके बाद इसको मेंटेन भी कर रहा है। अभी अगर कोई मेरे से पूछे कि हाँ थोड़ा सा महंगा जरूर हो रखा है लेकिन इतना भी महंगा नहीं है कि इसमें इन्वेस्ट ना किया जाए। अब देखिए सेम मंथली कैंडल का है, हर एक कैंडल जो है वो एक महीने की कैंडल है और आप देखिए ये जो बड़ी सी कैंडल आई है ये हमारा कोविड के टाइम में जो मार्च के महीने में कैंडल आई थी, फरवरी मार्च में, और उसके बाद आप देखिए कितनी ज़बरदस्त। तो इसमें ये देखने को मिलता है कि बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए तो शेयर में इतनी बढ़त आई है। ये तो अपने लाइफ टाइम हाई को भी क्रॉस कर गया जो फरवरी मार्च में जो गिरावट आई थी और अभी देखिए वहाँ पे होल्ड कर रहा है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, सारा पैसा अभी मत लगाएं। अगर आपने लगाना भी है तो अभी 1100 के आसपास में भी आप 10% 15% पैसा लगा लें और हो सकता है ये शेयर आपको 1000 के आसपास फिर से मिले या 900 950 1000 के आसपास फिर से मिले, उस समय आप इसमें और पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी का होराइजन 5-6 साल का है तो इतना तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से ये यहाँ से भी शेयर डबल होने की क्षमता रखता है 3 साल में 4 साल में। इतना ज़बरदस्त इसका जो क्वालिटी ऑफ वर्किंग है और इनका बिजनेस है। अब देखिए मंथली चार्ट, अगर हम रैंको चार्ट देखेंगे तो ये वाली कैंडल देखिए अब 2011 की है और ये वाली कैंडल देखिए 2016 की। तो इसका मतलब 2011 से 2016 में ये इसी रेंज में घूमता रहा, 120 से लेके 240 की रेंज में घूमा। तो बहुत ही धीरे, मतलब 5 साल में डबल हुआ, फिर भी बुरा नहीं है देखा जाए तो। उसके बाद जो इसने पेस पकड़ी है वो आपके सामने है। प्रॉफिट बुकिंग जरूर होती है रेड कैंडल जब बनती है, लेकिन इससे पहले कि रेड कैंडल परमानेंटली क्लोज हो ये शेयर वापस अपना रिकवरी स्टार्ट कर देता है और अपवर्ड चलना शुरू हो जाता है। आइए हम थोड़ा सा अभी वीकली चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम मंथली चार्ट देखते हैं क्योंकि वहां से हमें इसका लॉन्गर टर्म ट्रेंड पता चलता है, लेकिन वीकली चार्ट में हम ये देखते हैं कि कब प्रॉफिट बुकिंग हो और हम इसमें इन्वेस्ट करें। अब जैसे आप देख सकते हैं ये एक वीकली चार्ट है, ये भी अच्छा अप ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई? जुलाई के महीने में, जो यहाँ पे मुझे लगता है आके और थोड़ा सा दिखा रहा है कि हाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अभी खत्म होने के कगार पे आ चुका है। और ये ग्रीन कैंडल देखिए रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, जो कि एक बहुत ही बुलिश साइन है। लेकिन अभी भी आप देखिए ये बुलिंगर बैंड में 1300 से लेके और ये 950 का ये एक बैंड है, इसमें शेयर घूम सकता है। तो आप जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा थोड़ा डालें। और हाँ, अगर ये नीचे नहीं भी आता है तो थोड़ा थोड़ा इसको डालें। और अगर आपको जब भी लगता है कि ये शेयर ये प्रीवियस लाइफ टाइम हाई 1400 रुपये को क्रॉस कर गया है मंथली या वीकली बेसिस पे, उस समय और ऐड करना शुरू करें। लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी भी ऐड करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता इस कंपनी में कोई रिस्क है। आप देखिए वीकली चार्ट का भी रैंको देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। बीच में एक बार प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी सीरियस आई थी, वो आई थी 2020 में, वो आपको मालूम है क्यों आई थी। और उसके बाद देखिए आप कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ा है। वीकली चार्ट आप देखें तो अच्छा चल रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि शायद ये थोड़ा सा बुलिंगर बैंड में यहाँ पे 1000 के आसपास आए तो उस समय थोड़ी सी जो इन्वेस्टमेंट है ज़रूर करनी चाहिए और धीरे धीरे करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शेयर ओवरनाइट भाग जाएगा। ये अपने रिजल्ट्स का वेट करते हैं इन्वेस्टर्स और उसी हिसाब से ये अपना पैसा लगाते हैं। तो धीरे धीरे आप देखिए डेली चार्ट भी धीरे धीरे ट्रेंड अप करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई पैनिक नहीं है, आराम से इन्वेस्ट करें। यस, रैंको चार्ट में आप देखिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अभी चल रही है, थोड़ा प्राइस में इरोजन हो रहा है। लेकिन ये जब भी आपको लगता है कि ये जो कैंडल है वापस ऊपर जानी शुरू हो जाती है, या तो तब इन्वेस्ट करें या अभी भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहे और इसको थोड़ा थोड़ा एवरेज करते रहे। मुझे नहीं लगता वर्स्ट केस सिनेरियो ये मुझे लगता है 950 तक जा सकता है, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो यही टाइम है इस शेयर को एक्यूमुलेट करने का, अगर आप अपना 3 से 5 साल में पैसा डबल करने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों जो मैंने आपको चार्ट दिखाया वो आपको मैंने ज़ीरोडा पे दिखाया। ज़ीरोडा एक डिस्काउंट ब्रोकर है और ये इंडिया में मेरे हिसाब से चीपेस्ट ब्रोकर कंपनी है।
आप देखिए मैं इसी पे ट्रेड करता हूँ, और जो भी इस पर डिलीवरी लेता हूँ तो मेरे को 0 डीमैट चार्जेस लगते हैं, जो कि बाकी बैंक्स में अगर आप देखें HDFC बैंक, ICICI बैंक में बहुत हाई है। और आप 1 लाख का सामान खरीदेंगे तो आपको हो सकता है 500 रुपये 400 रुपये के आसपास आपको ब्रोकरेज चार्ज देने पड़ेंगे, और अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं तो उस हिसाब से वो भी बढ़ जाता है। इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन तो बहुत ही सस्ता है, 20 रुपये पर ट्रेड और इंट्राडे के लिए है, और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के लिए आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है।